Chapter 4, verse 1 to 11. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered him, "It is also written, Do not put the Lord your God to the test." Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, Worship the Lord your God and serve him only." Then the devil left him, and angels came and attended him. चैप्टर 4 वर्स 1 to 11। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, "यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए।" यीशु ने उत्तर दिया, "लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा।" तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, "यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे।" यीशु ने उससे कहा, "यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर।" फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसकी वैभव दिखाकर उससे कहा, "यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा।" तब यीशु ने उससे कहा, "हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर।" तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगा। आमीन। मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और 1 से लेकर 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका कर आखिर को उसको भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, "अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए।" इसने जवाब में कहा, "लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है।" तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंकरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, "ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर।" फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, "अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा।" यीशु ने उससे कहा, "आए शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर।" तब इब्लीस उसके पास से चला गया
और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। अब उर्वशी बेटी आएगी और वो के ज़बूर नंबर 24 भजन संहिता 24। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने नजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके तालबों की पुष्ट है, यही तेरे दीदार के ख्वाह हैं। यानी याकूब, ए फाटको अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाजों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवि और कादिर है, खुदावंद जो जंग में जोरावर है। ए फाटको अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाजों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आए खुदावंद की हजूरी में आज की प्रस्तिश का आगाज करते हुए हम ज़बूर नंबर 24 गाएंगे। रब खुदावंद